नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज 18वें क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों आर से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा वह आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे और आप इन शब्दों की मदद से आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और वीडियो देखते हैं और कौन कौन से शब्द हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, लिखा है मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों यह क्लास नंबर 18 है। इसके पहले हमने 17 क्लास अपलोड कर दिया है। अगर आपने कोई क्लास नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोज़ की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके कोई भी क्लास देखिएगा। सारे शब्दों की वीडियोज आपको एक साथ मिलेंगी। डे 1 से लेकर डे 17 तक की सारी वीडियोज डिस्क्रिप्शन में लगी हुई हैं, ठीक है, आप देखिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहला शब्द लिखा है बच्चों READ। इसे पढ़ा जाता है रीड। READ, रीड मतलब क्या होता है मेरे भाई? पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना होता है। जैसे आई कैन रीड दिस, मैं इसे पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड दिस, मैं इसे पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड नॉवेल, मैं नॉवेल पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड संस्कृत, मैं संस्कृत पढ़ सकता हूँ। तो रीड मतलब होता है पढ़ना। समझ आया बच्चों? देखिए, चाहे वह छोटे शब्द हों चाहे बड़े शब्द हों, चाहे कठिन शब्द हों चाहे आसान शब्द हों, सारे शब्द आपको सिखाऊंगा, क्योंकि कब कौन से शब्द की ज़रूरत कहाँ पड़ जाए हमें नहीं पता होता है। सारे शब्द प्रयोग होते हैं, चाहे छोटे से लेकर बड़े शब्द तक सभी शब्द प्रयोग होते हैं। तो इसलिए आपको सारे शब्दों को सीखना ज़रूरी है। तो मैं आपको सारे शब्द सिखाऊंगा, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे कठिन हो चाहे आसान हो, ठीक है, सब शब्द सिखाऊंगा। तो पहला शब्द हो गया रीड, मतलब पढ़ना। अगला शब्द है RICH, इसे पढ़ेंगे रीच। क्या पढ़ेंगे? रीच मतलब क्या होता है बच्चों? धनी होता है या अमीर भी होता है, ठीक है, धनी या अमीर। जैसे ही इज़ अ रिच मैन, वह एक धनी आदमी है। ही इज़ अ रिच मैन, वह एक धनी आदमी है, ठीक है। तो रिच मतलब हो गया धनी। आगे लिखा है RAIN, इसे पढ़ेंगे रेन। RAI, रेन मतलब होता है वर्षा। रेन मतलब क्या हो गया मेरे भाई? वर्षा। जैसे इट इज़ रेनिंग, यानी वर्षा हो रही है। इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है, ठीक है, समझ आ गया? तो रेन मतलब होता है वर्षा। समझ आ रहे हैं बच्चों? सारे शब्द ध्यान से सुनिएगा। सारे शब्द आपको इसी वीडियो में सिखा दूंगा, अलग से आपको लिख के याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से देखिए। आगे लिखा है REST, से पढ़ते हैं बच्चों रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या होता है? रेस्ट का हिंदी अर्थ होता है आराम करना। क्या होता है मेरे भाई? आराम करना। जैसे यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए, ठीक है। तो रेस्ट मतलब होता है आराम करना। जैसे आई नीड रेस्ट, मुझे आराम की ज़रूरत है। आई नीड रेस्ट, मुझे आराम की ज़रूरत है। आगे लिखा है REAL, इसे पढ़ेंगे रियल। क्या पढ़ेंगे? रियल मतलब क्या होता है? असली। रियल का हिंदी अर्थ हो गया बच्चों असली। रियल मतलब असली होता है। जैसे दिस इज़ रियल गोल्ड, यह असली सोना है। दिस इज़ रियल गोल्ड, यह असली सोना है, ठीक है। तो रियल मतलब हो गया असली। दिस इज़ रियल बुक, यह असली किताब है। दिस इज़ रियल मोबाइल, यह असली मोबाइल है, ठीक है। रियल मतलब असली। आगे लिखा बच्चों RING, इसे पढ़ेंगे रिंग। RING, इससे पढ़ा जाता है रिंग, मतलब होता है बच्चों अंगूठी। रिंग का मतलब अंगूठी होता है, ठीक है, रिंग। जैसे आई हैव आ गोल्ड रिंग, मेरे पास एक सोने की अंगूठी है। आई हैव आ गोल्ड रिंग, मेरे पास एक सोने की अंगूठी है। बच्चों रिंग का एक मीनिंग और होता है बजाना।
रिंग मतलब बजाना भी होता है। जैसे मोबाइल की घंटी बजती है तो बोलते हैं रिंगिंग द मोबाइल बेल, यानी मोबाइल की घंटी बज रही है, इसको भी बोलते हैं रिंग। और जो चपरासी घंटी बजाता है स्कूल में उसको भी हम रिंग बोलते हैं। बजाने की जो प्रक्रिया करता है ना उसको रिंग बोला जाता है। ठीक है, तो रिंग मतलब अंगूठी भी होता है और रिंग का मतलब बजाना भी होता है। आगे लिखा है ROOM, इसे पढ़ेंगे बच्चों रूम। ROOM इसे पढ़ा जाएगा रूम, मतलब होता है कमरा। रूम मतलब कमरा होता है। जैसे दिस इज़ माई रूम, यह मेरा कमरा है। दिस इज़ माई रूम, यह मेरा कमरा है। ठीक है, दिस इज़ माई रूम। वेयर इज़ योर रूम, तुम्हारा कमरा कहाँ है। वेयर इज़ योर रूम, तुम्हारा कमरा कहाँ है। आगे लिखा है ROAD से पढ़ेंगे रोड। ROAD से पढ़ेंगे रोड, मतलब होता है सड़क। क्या होता है मेरे भाई, रोड मतलब होता है सड़क। ठीक है, जैसे आई एम ऑन दी रोड, मैं सड़क पर हूँ। आई एम ऑन दी रोड, मैं सड़क पर हूँ। ठीक है, तो रोड मतलब हो गया सड़क। आगे लिखा है ROSE से पढ़ेंगे रोज। ROSE से पढ़ा जाएगा रोज, मतलब होता है बच्चों गुलाब। क्या हो गया मेरे भाई, गुलाब होता है। रोज मतलब गुलाब। ठीक है, जैसे आई लाइक रेड रोज, मुझे लाल गुलाब पसंद है। आई लाइक रेड रोज, मुझे लाल गुलाब पसंद है। आगे लिखा है RULE से पढ़ेंगे रूल। RULE रूल मतलब क्या होता है, नियम। रूल मतलब नियम होता है, नियल नहीं नियम। ठीक है, नियम RULE रूल। जैसे व्हाट इज़ द रूल, नियम क्या है। व्हाट इज़ द रूल ऑफ ट्रैफिक, यानी ट्रैफिक का रूल क्या है, यातायात का नियम क्या है। व्हाट इज़ द रूल। ठीक है, तो रूल मतलब हो गया बच्चों नियम। आगे लिखा है RIDE से पढ़ेंगे राइड। क्या पढ़ेंगे, राइड मतलब क्या होता है, सवारी करना। राइड मतलब सवारी करना। जैसे ही इज़ राइडिंग, वह सवारी कर रहा है। ही इज़ राइडिंग, वह सवारी कर रहा है। ठीक है, तो राइड मतलब हो गया सवारी करना। समझ आ गया, राइड। अगला शब्द है ROAR, इसे पढ़ेंगे रोवर। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, रोवर। रोवर मतलब होता है दहाड़ना। क्या होता है, दहाड़ना। दहाड़ना, शेर दहाड़ता है ना, तो उसको ही हम रोअर बोल सकते हैं। ठीक, जैसे द लायन इज़ रोअरिंग, शेर दहाड़ रहा है। द लायन इज़ रोअरिंग, शेर दहाड़ रहा है। ठीक, तो रोअर मतलब हो गया दहाड़ना। आगे लिखा है ROOT से पढ़ेंगे रूट। ROOT से पढ़ा जाएगा रूट, मतलब होता है जड़। रूट मतलब जड़ होता है। ROOT रूट मतलब जड़ होता है। ठीक है, जब पेड़ों की जड़ होती है ना उसको ही रूट बोला जाता है। ठीक है, रूट मतलब जड़। आगे लिखा है ROAP से पढ़ेंगे रोप। ROAP इसे पढ़ा जाएगा रोप, मतलब होता है रस्सा। रोप मतलब रस्सा, यानी रोप मतलब रस्सी बोल सकते हैं। ठीक है, रस्सी या रस्सा बोल सकते हैं रोप। जैसे पुल दी रोप, रस्सी खींचो। पुल दी रोप, रस्सी खींचो। ठीक है, आगे लिखा है ROOF, इसे पढ़ेंगे रूफ। ROOF रूफ मतलब क्या होता है, छत। रूफ मतलब छत होता है। जैसे आई एम ऑन दी रूफ, मैं छत पर हूँ। आई एम ऑन दी रूफ, मैं छत पर हूँ। ठीक है, समझ आ गया बच्चों, सारे शब्द समझ में आए कि नहीं आए। अगर आपको कोई बात ना समझ में आए तो कमेंट करके आप हमें बता दीजिएगा कि सर हमें समझ में यह बात नहीं आ रही है, ताकि मैं आपको वह बातें समझा पाऊँ अगली वीडियो में। ठीक है, इसलिए कोई भी आपके मन में डाउट है, कोई भी संदेह है, कोई भी शंका है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। क्योंकि जब तक आप अपना शंका संदेह नहीं मिटा पाएंगे तब तक आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। आपके मन में हमेशा वह संदेह रहेगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूँ, ऐसा आपके मन में संदेह रहेगा। इसलिए आप पूरा अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर देते हैं। रीड मतलब होता है पढ़ना। रिच मतलब अमीर या धनी। रेन मतलब होता है वर्षा। रेस्ट मतलब होता है आराम करना। रियल मतलब असली। रिंग मतलब अंगूठी। रूम मतलब कमरा। रोड मतलब सड़क। रोज मतलब गुलाब। रूल मतलब नियम। राइड मतलब सवारी करना। रोअर मतलब दहाड़ना। रूट मतलब जड़। रूप मतलब रस्सी। रूप मतलब छत। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, पूरा वीडियो देखिए, अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ है, और भी शब्द बचे हुए हैं। पूरा वीडियो देखिए, सारे शब्द आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आगे देखते हैं।
अब यहाँ पर देखिए थोड़े बड़े शब्द भी हमने लिए हैं, छोटे शब्द से काम नहीं चलेगा ना, बड़ा शब्द भी होना चाहिए, इसलिए यहाँ बड़े बड़े शब्द भी लिए हैं। लिखा है READY से पढ़ेंगे रेडी। रेडी मतलब क्या होता है? तैयार होना। रेडी मतलब तैयार होना। जैसे बोलते हैं ना आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो रेडी मतलब होता है तैयार होना। आगे लिखा है REACH, इसे पढ़ेंगे रीच। REACH, रीच मतलब क्या होता है? धनी होता है। सॉरी यहाँ पे देखिए, इस रीच का मतलब धनी नहीं होगा, इस रीच का मतलब हो जाएगा पहुँचना। क्या हो जाएगा? पहुँचना। वो RICH रहता तो उसका मतलब धनी होता है, लेकिन इस रीच का मतलब हो जाएगा पहुँचना। जैसे ही रीच्ड द स्कूल, वह स्कूल पहुँच गया। ही रीच्ड द स्कूल, वह स्कूल पहुँच गया। आया समझ में? तो रीच मतलब हो गया पहुँचना। आगे लिखा है REPLY, इसे पढ़ेंगे रिप्लाई। क्या पढ़ेंगे? रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना। रिप्लाई मतलब जवाब देना। जैसे ही रिप्लाइड माई क्वेश्चन, उसने मेरे प्रश्न का जवाब दिया। ही रिप्लाइड माई क्वेश्चन, उसने मेरे प्रश्न का जवाब दिया। ठीक है, आगे देखिए। अब अगला शब्द है RIGHT, इसे पढ़ेंगे राइट। क्या पढ़ेंगे? राइट मतलब क्या होता है? सही। राइट मतलब सही होता है। ठीक है, जैसे दिस आंसर इज राइट, यह उत्तर सही है। दिस आंसर इज राइट, यह उत्तर सही है। तो राइट मतलब क्या हो गया मेरे भाई? सही। समझ आया? आगे लिखा है RIGID, इसे पढ़ेंगे रिगिड। RIGID से पढ़ेंगे रिगिड मतलब क्या होता है? हार्ड। रिगिड मतलब बोल सकते हैं कठोर। रिगिड मतलब कठोर। जैसे दिस स्टोन इज रिगिड, यह पत्थर कठोर है। दिस स्टोन इज रिगिड, यह पत्थर कठोर है। तो रिगिड मतलब कठोर। अगला शब्द लिखा है RIVER, इसे पढ़ेंगे रिवर। RIVER इसे पढ़ा जाएगा रिवर मतलब होता है नदी। रिवर मतलब नदी होता है। जैसे ही इज सिटिंग ऑन दी रिवर बैंक, वह नदी के किनारे बैठा है। ठीक है, रिवर मतलब नदी। अगला शब्द है ROUGH, इसे पढ़ेंगे रफ। ROUGH, रफ मतलब होता है खुरदरा। क्या होता है मेरे भाई? खुरदरा होता है। ठीक है, जैसे दिस ग्राउंड इज़ रफ, यह ज़मीन खुरदुरा है, मतलब उबड़ खाबड़ है, उसको ही रफ बोला जाता है। ठीक, तो रफ मतलब हो गया खुरदरा या उबड़ खाबड़। आगे लिखा है ROUND, इसे पढ़ेंगे राउंड। ROUND, राउंड मतलब क्या होता है? गोल। राउंड मतलब गोल होता है या घूमना बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे द अर्थ इज़ राउंड, पृथ्वी गोल है। द अर्थ इज़ राउंड। आगे लिखा RIDER, इसे पढ़ेंगे राइडर। RIDER, इसे पढ़ेंगे राइडर। राइडर मतलब क्या होता है? देखिए, राइड मतलब होता है चालक और राइडर मतलब चलाने वाला। राइड मतलब सवारी करना या चलाना बोल सकते हैं, और राइडर मतलब चलाने वाला। ठीक है, चलाने वाला। जैसे ही इज़ अ राइडर, ही इज़ अ बाइक राइडर, वह एक गाड़ी चलाने वाला है। ही इज़ अ बाइक राइडर। ठीक है, आगे लिखा है RATIO, इसे पढ़ेंगे रेशियो। क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर जो टी का उच्चारण है वह 100 के रूप में होगा, इसे हम रेटियो नहीं पढ़ेंगे, रेशियो। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? रेशियो मतलब क्या होता है? अनुपात। रेशियो मतलब अनुपात होता है। ठीक है, रेशियो। जैसे व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ दीज नंबर्स, इन संख्याओं का क्या अनुपात है? व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ दिस नंबर, इस संख्याओं का क्या अनुपात है? ठीक है, आगे क्या लिखा है? अगला शब्द है RAINBOW, इसे पढ़ेंगे रेनबो। क्या पढ़ेंगे? रेनबो। रेनबो मतलब क्या होता है? रेनबो मतलब जानते हैं बच्चों आप? इंद्रधनुष होता है। ठीक है, इंद्रधनुष, रेनबो। जैसे आई सा आ रेनबो इन द स्काई, मैंने आसमान में एक इंद्रधनुष देखा। इंद्रधनुष कब निकलता है? जब बारिश हो रही हो, बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो आकाश में जो है रेनबो बना रहता है। ठीक है, उसको ही इंग्लिश में रेनबो, हिंदी में इंद्रधनुष। आगे लिखा है RANDOM, इसे पढ़ेंगे रैंडम। क्या पढ़ेंगे? रैंडम। रैंडम मतलब क्या होता है? बोल सकते हैं एकाएक या अचानक बोल सकते हैं। ठीक है, अचानक, अचानक या एकाएक बोल सकते हैं। जैसे ही चूज अ रैंडम पर्सन, उसने एक अचानक एकाएक एक व्यक्ति को चुना। ठीक है, तो रैंडम मतलब अचानक या एकाएक।
आगे लिखा है READR, इसे पढ़ेंगे रीडर। READR रीडर मतलब होता है पाठक। रीडर मतलब पाठक होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ ए बुक रीडर, वह एक किताब पढ़ने वाला है। ही इज़ ए बुक रीडर, वह एक किताब पढ़ने वाला है। आगे लिखा है RABBIT, इसे पढ़ेंगे रैबिट। मतलब क्या हो गया मेरे भाई? खरगोश। रैबिट मतलब खरगोश होता है, ठीक है। ये तो आप सभी को पता होगा ना, रैबिट मतलब खरगोश। जैसे आई सॉ अ रैबिट इन द फॉरेस्ट, जब मैंने जंगल में एक खरगोश देखा। आगे लिखा है REASON, इसे पढ़ेंगे रीज़न। REASON, इसे पढ़ा जाएगा रीजन, मतलब होता है कारण। क्या होता है? कारण। जैसे व्हाट इज़ द रीज़न, क्या कारण है। व्हाट इज़ रीज़न, क्या कारण है। आगे लिखा है, अगला शब्द है बच्चों RECENT, इसे पढ़ेंगे रीसेंट। क्या पढ़ेंगे? रीसेंट। रीसेंट मतलब क्या होता है? हाल ही में। क्या होता है मेरे भाई? हाल ही में, ठीक है। रीसेंट मतलब होता है हाल ही में। जैसे कोई मान लीजिए कोई घटना है, कोई भी चीज़ हुआ है, वह अभी हाल ही में मतलब 1-2-3 दिन के अंदर हुआ है, तो उसको हम रीसेंट बोलते हैं, ठीक है। रीसेंट मतलब हाल ही में। आगे क्या लिखा है? RATION, इसे पढ़ेंगे राशन। राशन। राशन मतलब क्या होता है सर? राशन का मतलब बच्चों राशन ही होता है, चावल गेहूँ वगैरह, इसको ही राशन बोला जाता है ना। तो राशन मतलब राशन हो गया। जैसे आई हैव नो राशन टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कोई राशन नहीं है। आगे लिखा है REFUSE, इसे पढ़ेंगे रिफ्यूज। क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई? रिफ्यूज मतलब होता है मना करना। रिफ्यूज मतलब मना करना। जैसे ही रिफ्यूज्ड मी, उसने मुझे मना कर दिया। ही रिफ्यूज्ड मी, उसने मुझे मना कर दिया, ठीक है। रिफ्यूज मतलब मना करना। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सारी शब्द समझ में आए होंगे। अगर आपको सारे शब्द समझ आ गए हों तो इस वीडियो को आप लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कर रहिएगा, ताकि जब हम अगली वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिले, ठीक है। सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा और कमेंट में लिखिएगा क्लास नंबर 19। क्लास नंबर 19 आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।